بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. क्लास 3 आज हम सब्जेक्ट साइंस में पार्ट 6 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 9 सर्किट्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी साइंस की बुक पेज नंबर 47 निकालकर अपने सामने रखिए। पेज नंबर 47। जी, आप सब रेडी हैं? वर्क फॉर डे 1। हम पहले दिन के काम में पार्ट 6 यूनिट 9 की रीडिंग करेंगे और रीडिंग में पेज नंबर 47 और 48 शामिल हैं। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब तवज्जो से अपनी बुक पर फिंगर रखेंगे और जैसे मैं पढ़ूंगी आपने उसी तरह से उसको पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। बल्कि अगर आप तवज्जो से इसे पढ़ेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 इलेक्ट्रिसिटी ELEC elect TRI electric CITY city electricity electricity means bijli electricity means bijli and magnetism magnetism MAG mag NE magnet TISM tism magnetism magnetism means मकनातीसियत मकनातीसियत। जी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं जो बिजली से काम करती हैं, यानी वो बिजली से चलती हैं। जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, माइक्रोवेव ओवन है, कंप्यूटर है और बहुत सी ऐसी अशिया हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और वो बिजली से काम करती हैं, बिजली से चलती हैं। मैग्नेटिज्म मकनातीसियत। मैग्नेट मकनातीस को कहते हैं। आप में से बहुत से बच्चों के पास मैग्नेट होगा और अगर आप देखें तो मैग्नेट के पास अगर आप लोहे की कील या स्टील की कोई चीज या पेपर क्लिप रखेंगे
तो वो फौरन मकनातीस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो मकनातीसियत ऐसी कुव्वत है जो मादी अशिया को अपनी तरफ खींचती है। जी, अब पार्ट 6 में हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करना है और यूनिट नंबर 9 का नाम है सर्किट्स। CIR, सर, CUITS, किट्स, सर्किट्स, सर्किट्स। सर्किट्स बिजली का एक ऐसा रास्ता है जो करंट के बहाव का जरिया होता है। यानी ये करंट इसके जरिए मुख्तलिफ अशिया को काम करने के लिए ये करंट इस्तेमाल होता है। तो सर्किट्स क्या है? बिजली का ऐसा रास्ता जो करंट के बहाव का, फ्लो का जरिया होता है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट लाइन। इलेक्ट्रिसिटी that moves along a wire is called an electric current. An electric current can flow only through certain materials. अब बिजली में, बिजली की तार में जो बिजली की वायर होती है उसमें बरकी करंट मौजूद होता है और बरकी करंट सिर्फ खास मादी अशिया के जरिए से गुजर सकता है। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनसे करंट आसानी से गुजर सकता है और कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनसे करंट आसानी से नहीं गुजर सकता। Means electricity is made in a power station. It is brought to our homes through thick wires called cables. अब हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली बहुत ज्यादा मिकदार में होती है। अब वो इतनी तो नहीं होती कि उससे सिर्फ एक ही चीज काम करती है या उससे सिर्फ एक ही चीज चलाई जाती है। तो ज्यादा मिकदार में बिजली किस जगह पर पैदा की जाती है? पावर स्टेशंस में, जिन्हें बिजली घर कहते हैं। जब वहां पर बिजली प्रोड्यूस की जाती है तो फिर उस बिजली को हमारे घरों तक पहुंचाना, यानी उसकी तरसील, उसका हमारे घरों तक बिजली को पहुंचाना, वो किस तरीके से होता है? वो बड़ी बड़ी मोटी वायर्स होती हैं, तारें होती हैं, जिन्हें केबल्स कहते हैं, बरकी तारें होती हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर से कुछ केबल्स गुजर रही होती हैं, तारें होती हैं, वो बहुत मोटी मोटी होती हैं, उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, हाई वोल्टेज होती हैं वो, यानी उसको अगर खुदा ना खास्ता हाथ लग जाए तो इंसान का बचना मुश्किल होता है। तो उन वायर्स के जरिए, उन केबल्स के जरिए बिजली हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। पावर स्टेशन से हमारे घरों तक थिक वायर्स के जरिए बिजली पहुंचती है।
और फिर उस बिजली का हम इस्तेमाल करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिजली को जाया ना करें। जी, अब हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी अशिया है जिनसे बिजली आसानी से गुजर सकती है। तो सबसे पहले है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कहते हैं मूसिल। कंडक्टर मूसिल यानी ऐसा मटेरियल जिनसे करंट आसानी से गुजरता है, या ऐसी मादी अशिया जिनसे करंट आसानी गुजर सकता है, उसका बहाव आसानी से होता है। अब कंडक्टर्स में क्या शामिल है? मेटल, मेटल्स में, अब मेटल्स में क्या है? सिल्वर, कॉपर और आयरन, ये सब मेटल्स हैं यानी धातें हैं। इनसे बिजली आसानी से गुजर सकती है, बिजली अपना रास्ता आसानी से बना लेती है। और उसके अलावा है वाटर यानी पानी। पहले क्या है? मेटल्स, धातें, और दूसरे नंबर पर क्या है? वाटर, पानी। ये दोनों क्या हैं? कंडक्टर्स हैं, यानी इनसे आसानी से बिजली गुजर सकती है। अब आपने बहुत ये बात सुनी होगी कि जैसे बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं तो पानी में अगर बिजली के तार गिर जाते हैं तो उस पानी में करंट आ जाता है, और अगर उस पानी से गुजर होता है, हम गुजरते हैं, तो उससे हमें भी करंट लगता है। तो पानी और मेटल्स में बिजली आसानी से अपना रास्ता बना लेती है। दूसरे नंबर पर है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स यानी गैर मूसिल। अब ये इंसुलेटर्स यानी गैर मूसिल क्या है? ऐसा मटेरियल या ऐसी मादी अशिया जिनसे करंट नहीं गुजरता, यानी ये ऐसी मादी अशिया हैं जो करंट के बहाव में बहुत बड़ी रुकावट है, इनसे करंट रास्ता नहीं बनाता। अब वो कौन सी चीजें हैं? उसमें ग्लास है, ग्लास यानी शीशा, फिर इसमें रबर है, रबर से भी करंट आसानी से नहीं गुजरता। फिर है वुड, लकड़ी, इससे भी करंट का रास्ता नहीं बनता, करंट इसमें से नहीं गुजर सकता। फिर इसके अलावा है पेपर, कागज, ये वो चीजें हैं, वो अशिया हैं जिनसे करंट आसानी से नहीं गुजर सकता, ये करंट के बहाव का जरिया नहीं है। जी, कंडक्टर्स CON
DUC, conduct, TORS, ters, conductors. Conductor means musil, and insulators, INSU, insu, LATORS, laters, insulators, गैर मुसिल. Some materials like metal and water let the electric current flow through them easily. वही बात जो आपको मैंने पहले बताई थी कि कुछ मादी अशिया जैसे धातें हैं या पानी है, उनसे करंट आसानी से गुजरता है. They are called conductors. वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, मुसिल कहलाते हैं. Other materials like rubber and wood do not let the electric current flow through them. और ये रबर और वुड यानी लकड़ी, ये ऐसे मटेरियल हैं, ऐसी मादी अशिया हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट यानी बरकी करंट नहीं गुजरता. दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं, गैर मुसिल कहलाते हैं. नेक्स्ट है फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट यानी करंट का बहाव. करंट कैसे एक बैटरी से या एक वायर से बल्ब तक कैसे पहुंचता है? अ बैटरी हैज केमिकल्स इन इट and stores energy. When a battery is connected, CON, NEC, neck, connect, TED, TED, connected, कनेक्टेड यानी जब बैटरी को जोड़ा जाता है. अब किससे जोड़ा जाता है? टू अ बल्ब बाय 2 वायर्स, इट विल लाइट द बल्ब. अब अगर आप ये देखें तो ये बैटरी सेल है. आपने बैटरी सेल देखा हुआ है. रिमोट कंट्रोल में भी बैटरी सेल का इस्तेमाल होता है. अगर वॉल क्लॉक है या टाइम पीस है तो उसमें भी हम सेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो चलती हैं, काम करती हैं. तो ये जो बैटरी सेल है या बैटरी है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, करंट होता है. अब इसके जरिए वायर्स को जोड़ा गया है. अब अगर आपने सेल देखा है तो आपको उस पे 2 साइन नजर आएंगे. एक प्लस होता है और एक माइनस होता है. प्लस का मतलब है पॉजिटिव और माइनस
नेगेटिव। अब ये यहां से जब करंट फ्लो करता है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का बहाव होता है। अब इसमें क्या है कि यहां से आप देखें एक वायर को कनेक्ट किया गया है, एक तार है जिसे इसके टॉप हिस्से पर यानी ऊपर का हिस्सा यहां से इसको जोड़ा गया है, और एक वायर आपको ये बॉटम में नजर आ रही है, ये निचले हिस्से में है। अब इन दोनों वायर्स में अगर आप देखें तो आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है, और ये बल्ब रोशन है, और ये रोशनी किस वजह से है? इस बैटरी के करंट की वजह से, क्योंकि ये बैटरी इसे करंट पहुंचा रही है, यानी इसको करंट का इस जरिया है और उसकी वजह से ये रोशन है। और इसमें अगर आप बल्ब को देखें तो उसके अंदर आपको एक बारीक सी धाती तार नजर आएगी, जैसे धागा होता है ना बहुत बारीक सा, इसी तरह वो तार होती है बहुत बारीक सी, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट, धाती तार। जब करंट उस फिलामेंट को प्रोवाइड होता है, पहुंचता है, तो वो बल्ब रोशन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये वायर्स आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये वायर्स आपस में कनेक्ट हैं तो इसे करंट मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें गैप होगा तो करंट का रास्ता रुक जाएगा, फिर उसे करंट नहीं पहुंचेगा, उसे वो रोशन नहीं हो सकेगा। तो बैटरी के ये करंट के लिए इसका भाव ये कंप्लीट सर्किट है। कंप्लीट सर्किट यानी इसमें वायर्स और बल्ब और ये फिलामेंट ये आपस में सब कनेक्टेड हैं। अगर ये कनेक्टेड ना होते तो बल्ब कभी भी रोशन ना होता। तो करंट के बहाव के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। An electric current can flow from a battery or cell. It passes through the wires to light the bulb. The wire is called flex and is covered with plastic, since plastic is an insulator. अब हम ये देखते हैं कंप्लीट सर्किट। दिस इज अ कंप्लीट circuit that allows the current to flow. अब इसके पार्ट्स क्या हैं? ये आपको ये हिस्सा क्या है? बैटरी है। ये हिस्सा आपको सिलेंडर की तरह जो दिखाई दे रहा है ये बैटरी है, यानी सेल है, बैटरी सेल है। और ये रेड कलर में आपको वायर नजर आ रही है, ये है फ्लेक्स, FLEX, फ्लेक्स। अब ये देखिए मूवेबल है, ये इसमें झुकाव है, ये यहां से मुड़ी हुई है क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट हो रही है। और फिर ये क्या है? ये वाला हिस्सा
इसे हम कहते हैं बल्ब, BULB, बल्ब। और ये आपको जो बारीक सा हिस्सा ये नजर आ रहा है, ये है फिलामेंट। तो ये एक सिंपल सर्किट है, अ सिंपल सर्किट। जिसमें बल्ब को मुसलसल करंट का फ्लो मिल रहा है, इसे ये बैटरी करंट पहुंचा रही है, इसको प्रोवाइड कर रही है करंट, और ये हमें बल्ब रोशन दिखाई दे रहा है। तो ये इसके पार्ट्स हैं, बैटरी, फ्लेक्स, बल्ब एंड फिलामेंट। जी स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। Let us see all that happens before a bulb lights up in a circuit. Number 1, अब हमने इसमें देखना है कि सर्किट में बल्ब कैसे रोशन है और उसकी वजह क्या है, वो किस तरह से रोशन दिखाई दे रहा है। नंबर 1, द इलेक्ट्रिक करंट flows out of the top of the battery and along the wire, यानी ये टॉप ऑफ द बैटरी है और यहां से करंट फ्लो कर रहा है along with the wire. Number 2, it then goes through the filament, the tiny string of wire inside a bulb, in the bulb, and then along the second wire. अब इस वायर को अगर आप देखें तो ये कनेक्टेड है बल्ब के साथ, और फिर ये वायर कनेक्टेड है फिलामेंट के साथ, और इसी की वजह से ये रोशन दिखाई देता है। और उसके बाद यहां से एक और वायर वो कनेक्टेड है टॉप ऑफ द बैटरी। तो इस तरह से ये मुसलसल पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका ये पाथ है, इसका ये रास्ता है जो मुसलसल इसको करंट जारी कर रहा है। करंट का फ्लो मुसलसल है, उसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। नंबर 3, it goes back into the bottom of the battery. नेक्स्ट है a complete circuit. A complete circuit. The path along which the electric current
flows is called a circuit. पाथ कहते हैं रास्ते को। ये इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है ना, रास्ता है जिस रास्ते से वो फ्लो कर रहा है, तो पाथ रास्ता कहलाता है। A complete circuit is needed for an electric current to flow. Electricity cannot jump across a gap. If there is a gap in the circuit, the bulb will not light up. A complete circuit is always closed with no gaps in between. The current flows out through one end of the battery and flows back in through the other end. So the loop or chain is complete. इसमें ये बताया गया है कि अगर आप ये देखें, आप पिक्चर को देखें, आप इस तस्वीर को देखें, ये सिंपल सर्किट था और कंप्लीट सर्किट है। यानी इस वक्त बैटरी में, फ्लेक्स में या बल्ब में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें गैप होगा, अगर आप देखें कि ये बैटरी के साथ ये नेगेटिव साइड पर बॉटम में इसकी जो वायर है, इसमें ये गैप आ गया, ये आपको गैप नजर आ रहा है ये। अब अगर आप देखें तो इस वायर और इस वायर में कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें गैप आ गया है। अब यहां से करंट यहां पर आकर रुक जाएगा और अगर वायर कवर नहीं है तो आपको करंट भी लग सकता है। लेकिन वो करंट इस वायर तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि इसमें गैप आ गया है। करंट कभी भी गैप को क्रॉस नहीं करता, उसको फिल नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों के दरमियान कोई रास्ता नहीं है। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आपने दरिया अबूर करना है, उसको पार करना है और उस पे ब्रिज है। अब उस ब्रिज को, पुल को आप क्रॉस उसी वक्त कर सकेंगे जब वो एक जैसा होगा, दरमियान से टूटा हुआ नहीं होगा, तो ही आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक ब्रिज के जरिए, उस पुल के जरिए पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उस ब्रिज में गैप है या वो कहीं से टूटा हुआ है तो आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह अगर वायर में, बैटरी और वायर में गैप होगा तो उनका आपस में कनेक्शन टूट जाएगा, करंट का फ्लो नहीं रहेगा और वो उसको, बल्ब को रोशन नहीं कर सकेगा। तो करंट के फ्लो के लिए कंप्लीट सर्किट का होना जरूरी है, क्योंकि करंट कभी भी गैप को क्रॉस नहीं करता, उसमें से गैप में से नहीं गुजर सकता अगर उसमें फासला आ जाएगा। अब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। डू यू थिंक this bulb
will light up. अब आप अगर इस पिक्चर को देखें तो सोचें, क्या ये बल्ब रोशन हो सकता है? नेवर, क्योंकि इनके दरमियान ये क्या है? गैप है, और ये गैप इसे रोशन नहीं होने देगा, वो इसकी रोशनी में रुकावट है। जी, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ था लूप, LOOP, लूप, चक्कर यानी गांठ, ये चक्कर है इसका पूरा, ये लूप थी पहले, यानी जब ये कनेक्टेड था यहां पर तो ये इसका मुसलसल उसके करंट के बहाव का जरिया था, लेकिन अब ये उसका जरिया नहीं है। जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 2। वर्क फॉर डे 2, और दूसरे दिन के काम में हम पेज नंबर 48 पर दिए गए ब्लैंक्स और पेज नंबर 49 पर टिक क्रॉस का काम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक वर्क पेज नंबर 48 पेज नंबर 48 पर दी गई ब्लैंक्स को फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। जी स्टूडेंट्स, आप अपने पास पेंसिल रखें ताकि जैसे ही मैं ऑप्शन बोलूं, वर्ड बोलूं, आप उसे फिल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन ईच ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, यहां बुक में लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड इज complete, second conductors, third insulators, and fourth word is circuit. सबसे पहले मैं लेटर ए का सेंटेंस पढ़ूंगी और आपकी तवज्जो अपनी बुक पर होगी। पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 1। The path through which a current flows is called a dash. अब सोचिए हम यहां क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जी, यहां हम लिखेंगे सर्किट, CIR, CUIT, किट, सर्किट। मैं स्पेलिंग रिपीट कर रही हूं, CIR, CUIT, circuit. Next letter is B. Sentence है a dash circuit
is needed for an electric current to flow. जी, सर्किट क्या होगा तो करंट का फ्लो भी जारी रहेगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट, COM, कम, PLE, कंप्लीट, कंप्लीट। नेक्स्ट, C, materials that allow electricity to pass through them are called dash। अब आप सोचें कि मटेरियल्स जिनसे आसानी से बिजली अपना रास्ता बनाती है, वैसे मादी अशिया जिनसे बिजली आसानी से गुजर सकती है, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं हम उन्हें? बिल्कुल, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। CONDUCTORS, कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स अगर बोलते हुए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माजरत, क्योंकि बोलते हुए एकदम से स्पेलिंग लिखते हुए कोई लेटर पहले मैं बोल देती हूँ, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। बाय मिस्टेक ऐसा होता है। CON, कन, DUC, डक, कंडक्ट, TORS, टर्स, कंडक्टर्स। नेक्स्ट है D, materials that do not allow electricity to pass through them are called dash। अब ऐसी मादी अशिया जिनसे करंट नहीं गुजरता, वो क्या कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जी, उसे हम कहते हैं, ये डी लेटर का सेंटेंस उसकी ब्लैंक फिल कर रही हैं। INNSU, इंसु, LATOR, लेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर, और साथ हमने यहां लिखा S, तो ये इंसुलेटर्स पढ़ा जाएगा। जी, हमारी ब्लैंक्स मुकम्मल हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ब्लैंक्स को फिल करेंगे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स with a tick and the wrong ones with a cross। अगर स्टेटमेंट या सेंटेंस सही है तो हमने टिक करना है, और अगर वो सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है, तो उसे हमने क्रॉस करना है। ये है पुट अ टिक, एंड a
क्रॉस। अब मैं सेंटेंस बोलूंगी, आपने तवज्जो से सुनना है। अगर सही होगा तो टिक करेंगे, गलत होगा तो क्रॉस करेंगे, और मैं यहां लेटर्स के साथ उसके सामने टिक या क्रॉस करती जाऊंगी। जी, लेटर ए है, द फिलामेंट इज द पाथ along which electric current flows. The filament is the path. फिलामेंट क्या था? धाती तार थी। धाती तार जो बल्ब के अंदर मौजूद होती है, तो वो क्या करंट के बहाव का रास्ता होती है? नो। ए में क्या है? क्रॉस। क्योंकि पाथ कंप्लीट सर्किट होता है, फिलामेंट नहीं कहलाता। नेक्स्ट है बी, मेटल एंड वाटर आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या थी? धातें थी, जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये सब धातें हैं। और वाटर, पानी। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। जी बिल्कुल, तो हम बी को क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट है सी, अ गैप in the circuit will allow electric current to flow. इस सर्किट में अगर गैप है तो क्या करंट का फ्लो होगा? नहीं। तो ये क्या है? हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। गैप से तो कभी भी करंट नहीं गुजर सकता, क्योंकि उसका रास्ता रुक जाता है, उसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। नेक्स्ट है डी, अ कंप्लीट सर्किट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कंप्लीट सर्किट में करंट का फ्लो मौजूद होता है। तो डी में हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट है ई, अ पेंसिल। अ पेंसिल किससे बनी होती है? लकड़ी से। एंड अ वुडन रूलर। वुडन रूलर यानी लकड़ी का बना हुआ पैमाना, जो स्केल आप इस्तेमाल करते हैं, वो आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आप देखें तो ये दोनों चीजें, पेंसिल भी और रूलर भी, ये क्या है? लकड़ी से बनी हुई है। तो क्या यहां से ये कंडक्टर्स कहलाएंगे? इनमें से बिजली गुजर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसे क्या कहेंगे? क्रॉस करेंगे। क्योंकि लकड़ी से कभी भी करंट नहीं गुजर सकता। जी, हमारा बुकवर्क पेज नंबर 48 और 49 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे।
जी, वर्ड्स मीनिंग्स में सबसे पहले है कंडक्टर। कंडक्टर, मूसिल, कंडक्टर, मूसिल। नंबर 2, इंसुलेटर्स। नंबर 2, इंसुलेटर। मूसिल, इंसुलेटर, गैर मूसिल। नंबर 3, LOOP, लूप। लूप, चक्कर। लूप, चक्कर। Number 4 is metal. Metal means धात। धात। Number 4 is नेक्स्ट है नंबर 5। 4 हमने लिखा मेटल, धात, और 5 पर है फिलामेंट। फिलामेंट बारीक धागा या बारीक धागा या तार, बिल्कुल धागे की तरह होती है ना बारीक सी धाती तार, तो इसका क्या होगा, बारीक धागा, और दूसरा हम इसके नीचे लिख देंगे तार। बारीक सी धाती तार होती है। नेक्स्ट है फ्लो। बहाव। फ्लो, बहाव। जैसे पानी का बहाव होता है या करंट का बहाव है, तो फ्लो मीन्स बहाव। नेक्स्ट पाथ। PATH, पाथ, रास्ता। पाथ, रास्ता। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, हमारा डे 2 का काम मुकम्मल हो गया है। Students, now we are going to start our work for day
3. Verb for day 3. और तीसरे दिन के काम में डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 9 सर्किट्स के डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। नंबर 1, C U R R E N T current। C U double R E N T current। Number 2, C H E M I chemi। C A L S culls, chemicals, chemicals। Number 3, number 3 is F L E X flex, flex। Number 4, F I L A filler, M E N T ment, filament, filament। Number 5 is P A T H path, path। Next, number 6. Number 6 is C O N con, D U C duck, conduct, T O R S ters, conductors, conductors। Number 7 is I N N S U insu, L A T O R later, insulator। Number 8. Number 8 is battery, B-A double T E-R-Y, battery। Number 9,
L double O P loop, loop. And number 10 is F L O W, flow, flow. जी, हमारे डिक्टेशन वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। Question number 1. What does the word circuit mean? Question number 1 is, what does the word circuit mean? Answer of this question is the path along which the electric current flows is called circuit. मैं रिपीट कर रही हूं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, द पाथ along which the electric current flows is called circuit. जी, क्वेश्चन नंबर 2. What is electricity? Which move along wire card. What is electricity which move along wire cord? The answer of question number 2 is electricity which move
along wire is called electric current. Electricity which move along wire is called electric current. जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टूडेंट्स, आपने आंसर 1 टाइम ही लिखना है। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए इसे 2 बार पढ़ती हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। Question number 3 is why does flex have a thin layer of plastic on the outside. जी, इसमें आपने ये बताना है, आपने बुक में सर्किट देखा था, कंप्लीट सर्किट, और उसमें रेड कलर की आपको वायर नजर आ रही थी। अब वो उसका फ्लेक्स उस पे थिन लेयर थी प्लास्टिक की, प्लास्टिक से उसको कवर किया हुआ था। तो आपने बताना है कि उसे प्लास्टिक से कवर क्यों किया गया है। वो इसलिए कवर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर बारीक बारीक सी धाती तारें होती हैं। तो अगर उसको प्लास्टिक से कवर ना किया जाए तो वो तो हमें उससे करंट लग सकता है। तो इसलिए उस फ्लेक्स को प्लास्टिक से कवर किया होता है। जी, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्लेक्स have a thin layer of plastic on the outside because plastic is an insulator. क्योंकि प्लास्टिक से करंट नहीं गुजर सकता, वो इंसुलेटर है। और धाती तारें, वो जो बारीक बारीक सी तारें होती हैं, वो कंडक्टर्स हैं, उनसे करंट फ्लो करता है। तो इसलिए उसको प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि करंट ना लगे। जी, मैं रिपीट कर रही हूं आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, फ्लेक्स हैव अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक on the outside because plastic is an insulator. जी, क्वेश्चन नंबर 4 is what are conductors? हमने बताना है कि कंडक्टर्स क्या हैं।
The answer of question number 4 is material that allows the electric current flow through them is called conductor. Example, metal and water. यानी ऐसी मादी अशिया जिनसे करंट आसानी से गुजर सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और उनमें क्या शामिल था? मेटल्स और वाटर। जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। Now we will start our work for day 4. Work for day 4. चौथे दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 शामिल हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज what are insulators? What are insulators? Answer of question number 5 is materials that do not allow the electric current flow through them is called insulator. मैं रिपीट कर रही हूं, materials that do not allow the electric current flow through them is called insulator. Example, wood and rubber. यानी ऐसी मादी अशिया जिनसे करंट नहीं गुजर सकता वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, गैर मूसल कहलाते हैं। और उनमें क्या चीजें शामिल हैं? वुड यानी लकड़ी और रबर। इसके अलावा भी है, प्लास्टिक भी इंसुलेटर में शामिल है, लेकिन यहां आपको 2 एग्जांपल्स देना होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज what happened when a gap is
when a gap is present, in a circuit. यानी जब सर्किट में गैप आ जाता है, फासला आ जाता है, तो क्या होता है? The answer of question number 6 is, if there is a gap in the circuit, the bulb will not light up. यानी जब गैप आ जाता है तो फिर बल्ब रोशन नहीं हो सकता, क्योंकि सर्किट को, एक कंप्लीट सर्किट को मुसलसल करंट चाहिए होता है। उसी की वजह से अगर उसमें गैप आ जाएगा तो वो बल्ब कभी भी रोशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज, why a complete circuit by a complete circuit is needed? The answer of question number 7 is, a complete circuit is needed for a electric current flow. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में एमसीक्यूज हैं। और इन एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, मैं एक सेंटेंस और यहां पर ऑप्शंस लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। जैसे नंबर 1 है, सेंटेंस है। जब मैं कहूंगी नंबर 1 तो इसका मतलब है सेंटेंस है, तो आपने पहले सेंटेंस लिखना है। जब मैं ऑप्शंस बोलूंगी ए एंड बी, फिर आपने ऑप्शंस लिखनी है। तो सेंटेंस नंबर 1 है, द मटेरियल्स which allow electric current pass through them
called जी सेंटेंस नंबर 1 है द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम कॉल्ड। अब मैं यहां ऑप्शंस लिखूंगी। ऑप्शन ए है इंसुलेटर, और ऑप्शन बी है कंडक्टर। Option A is insulator and option B is conductor. अब हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो आप सोचें कि ऐसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से गुजर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। तो आपने ऑप्शन बी को सर्कल करना है, दायरा लगाना है। इस तरह से आपने करना है। अब एक मैंने आपको यहां बता दिया कि आपने इस तरह से पहले सेंटेंस लिखना है, फिर ऑप्शंस। अब मैं नंबर के साथ सेंटेंस बोलूंगी तो आप सेंटेंस लिखिएगा, और जब ऑप्शन ए बोलूंगी तो आपने ए ऑप्शन लिखनी है, बी और फिर बी ऑप्शन, और फिर करेक्ट ऑप्शन को आपने सर्कल करना है। जी सेंटेंस नंबर 2 इज द materials which do not allow electric current pass through them called. Option A conductor, option B resistance, मैं स्पेलिंग बोल रही हूं रेजिस्टेंस के, RESISTANCE, resistance. Option C insulator. जी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी insulator. Sentence number 3. The path along which electric current flow is called a. Option A circle, option B circuit, option C area. G. The correct option is option B circuit. CIRCUIT, circuit. Sentence number 4. A dash circuit is needed for an electric current flow. Option A is open, option B is incomplete, and option C is complete. Correct option is complete. C option. COMPLETE.
complete. Sentence number 5. A battery has dash in it. अब जहां मैंने डैश बोला है वहां आपने 3 डॉट्स लगा देने हैं. एंड स्टोर्स एनर्जी. ऑप्शन ए केमिकल, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी वाटर. जी, द करेक्ट option of sentence number 5 is option A, chemical. CHEMICAL, chemical. स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 9 सर्किट्स कंप्लीट हो गया है. आपने इसकी रीडिंग और क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं और स्पेलिंग के साथ याद करने हैं, क्योंकि जब तक आपके स्पेलिंग्स ठीक नहीं होंगे आपका लिखा हुआ करेक्ट नहीं होगा. तो आपने बहुत तवज्जो से इसे याद करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.